Hello बच्चों, let's read the following question. If elements with principal quantum number n greater than 4 did not exist in nature, what would be the possible number of the elements? क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ग्रेटर देन 4 से जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते होते नेचर में, तो पॉसिबल नंबर क्या होता है एलिमेंट्स का, ये हमें बताना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. सपोज हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, किसी स्टेट के लिए उसको हमने n कंसिडर किया, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, तो कंसिडर्ड बाय n. तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करना हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना हो उस n शेल में. n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट nth शेल. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैपिटल n है तो वो इक्वल होगा किसके, 2n स्क्वायर के. इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे कि n ग्रेटर देन 4 से तो हमारे पास कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है. तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए पहले n इज इक्वल्स टू 1 मींस फर्स्ट शेल के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 into 1 का स्क्वायर, विच मीन्स फर्स्ट शेल के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फॉर n इज इक्वल्स टू 2 क्या होगा हमारे पास, n2 will be equals to 2 into 2 का स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया, 2 into 4 that is equals to 8. तो सेकंड शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर n is equals to 3 क्या होगा हमारे पास, n3 will be equals to 2 into 3 का स्क्वायर that is 2 into क्या हो गया 9 that is equals to 18. तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पॉसिबल है. 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए n4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 into 4 का स्क्वायर दैट इज 2 into 16 विच इज इक्वल्स टू 32. तो फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. अब हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस नंबर इज इक्वल्स टू, सभी को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस क्या हो जाएगा n4. तो 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 60. तो कितने एलिमेंट्स पॉसिबल थे, 60 elements would have been possible if n greater than 4 did not exist in nature. I hope you understood well. Thanks.